हो, कोई चुनाव लड़ भी रहे हो, तो तुम ये बोलोगे कि अनंत सिंह कर रहा था, अनंत सिंह गया था, अनंत सिंह को गोली मारते देखे थे, अनंत सिंह को ये करते देखे थे। सबसे पहली बात तो कि उसके मुंह से पता चल रहा है कि वो सारा बात गलत बोल रहा है। आचरण जी उतरे कि हम तो ये हैं, बहुत ही बाहुबली इंसान हैं, हम ढेला लेके दौड़ेंगे। लोग अपना गोली मार के और कह रहा है कि अनंत सिंह गोली मार दिए पैर में। अनंत सिंह इतना छोटा हरकत करेंगे? आप बताइए। मोकामा में दुलार चंद की हत्या होती है और ऐसे में अनंत सिंह को कल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पे हमारे साथ अनंत सिंह के समर्थक हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या अनंत सिंह का सच में इसमें हाथ है या नहीं। दुलार चंद के जो पोते हैं उन्होंने बोला है कि जब तक अनंत सिंह को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक वो ब्रह्मभोज अपने दादाजी का नहीं करेंगे। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि ये साबित अभी हुआ नहीं है कि आरोपी अनंत सिंह है या फिर आरोपी सूरजभान है या आरोपी क्या नाम है उसका, पीयूष प्रियदर्शी है। हाल ही फिलहाल में उसका नाम भी सुने हैं हम लोग। पहले आप नाम ही नहीं सुने थे? पीयूष प्रियदर्शी को आप जानते थे? हम तो नहीं जानते थे। वो जिस तरीके से इतरा रहा है, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब एक एज का भी गरिमा नहीं रख रहा है। वो लगभग आधे उम्र का है अनंत सिंह से। अगर पॉलिटिक्स है, राजनीति कर रहे हो, कोई चुनाव लड़ भी रहे हो, तो तुम ये बोलोगे कि अनंत सिंह कर रहा था, अनंत सिंह गया था, अनंत सिंह को गोली मारते देखे थे, अनंत सिंह को ये करते देखे थे। सबसे पहली बात तो कि उसके मुंह से पता चल रहा है कि वो सारा बात गलत बोल रहा है। अगर आदमी फेस रीड कर सकता है तो वो इतना समझ जाएगा। दूसरा, वो निहायती बेशरम आदमी है। जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जो उसका लहजा है बात करने का, अनंत सिंह 70 क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने खुद भी बताया है कि उनका एज 70 पार है। दुलार चंद की भी उम्र जो है वो 80 से, तो वो दोनों करीबी रहे थे। अनंत सिंह और दुलार चंद बहुत करीबी भी रहे थे। 2022 में अनंत सिंह का प्रचार कर रहे थे दुलार राजद से, जब ये उम्मीदवार थे। हाँ, अभी क्या हुआ कि क्योंकि सूरजभान राजद से लड़ रहे थे और दुलार चंद राजद के समर्थक थे, उनको सूरजभान और अनंत सिंह, आपने वीडियो भी देखा होगा, वो दोनों का बुराई कर रहे थे, अनंत सिंह का भी और सूरजभान का भी। एक को अंधा बोल रहे थे, को लंगड़ा बोल रहे थे। तो इस वजह से क्योंकि राजद टिकट दिया सूरजभान को, तो ये राजद का समर्थन किए नहीं। राजद पे गुस्सा दिखाने के लिए कि तुम सूरजभान को क्यों टिकट दिए हो, ये तीसरे प्रत्याशी पीयूष का ये करने लग गए। ठीक है, अब चलिए, वो तो स्वर्गीय हो गए हैं, उनके बारे में क्या बोला जाए। उनको दौड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन वो आधा लुंगी लेके हाथ में रोड़ा लिए हुए ऐसा बोला जा रहा है कि अनंत सिंह अपने समर्थक के साथ हैं, दुलार चंद भी वहां पे मौजूद थे, वहां पे कुछ कहा सुनी होती है उनके भतीजे करमवीर जो है उनके साथ, और उसी क्रम में दुलार चंद के साथ हाथापाई होती है और उनपे थार गाड़ी जो है वो चढ़ा दिया जाता है। ऐसा देखा जा रहा है वीडियो में। टाल का जो क्षेत्र है, जो रोड है, वो एक गाड़ी का लेन है। यहाँ पर जब गाड़ी क्रॉस कर रहा है, तो क्योंकि दोनों पॉलिटिकल ये हैं, राइवलरी हैं, तो वहाँ पे जो समर्थक है वो अलग अलग शब्द का प्रयोग करके कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे गाड़ी ले जाओ, उसी में कहा सुनी बढ़ा। जब कहा सुनी बढ़ा तो अनंत सिंह भी आगे निकल गए, इधर निकल गए। इनका जो काफिला था, इनको तो लगा कि अब मुद्दा मिल गया। एक छोटा ही बहस, इसको ऐसा लगा ये पीयूष प्रियदर्शी के काफिला में, और उसको भड़काने वाले। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो दुलार चंद को मतलब एक मोहरा बना दिया है? ये क्या पीयूष प्रियदर्शी का बयान है कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, दुलार चंद साथ में बैठे हुए थे। जब हल्ला हुआ होगा कि पीछे बहस हो गया, ये हो गया, तो इन लोग को आनंद फानंद लगे, मुद्दा मिल गया। उतना ही में अपना समर्थन पीयूष को दिखाने के लिए दुलार चंद जी उतरे कि हम तो ये हैं, बहुत ही बाहुबली इंसान हैं, हम ढेला लेके दौड़ेंगे। ढेला लेके दौड़े। अब उनके जो पोता है वो बोल रहे हैं कि जब मारा जा रहा था तब वो पत्थर उठाए थे। पोता हमको लगता है कि कोई सूखा नशा का सेवन करता है, क्योंकि पोता जिस प्रकार का स्टेटमेंट है पोता का कि दुलार, वो बेचारा रो रहा है अभी, बोल रहे थे भाग पोता भाग भाग पोता भाग हैं। तुम्हारा पहला स्टेटमेंट ये है, वहीं पे पीयूष ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे गाड़ी से उतरे। आप वीडियो में ये देख रहे हैं कि वो ढेला मार रहे हैं, तो मतलब गाड़ी का रफ्तार बढ़ गया होगा। रफ्तार बढ़ने में ही ये गिर गए। इनका जो पैर में यहाँ वाला एरिया में जो स्क्रैच लगा हुआ है, जो छिलाया, पुलिस ने बताया कि गोली भी लगा है शायद पैर में। जो पैर में, वहां पे गोली नहीं लगा है, पैर के एड़ी में गोली लगा हुआ है, जो इनका पैर छिलाया है। पोस्टमार्टम यही आया है कि शौक से इनका हम प्रथम दृष्टि जो हमको लग रहा है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है। मोकामा में किसी से आपकी बात हुई है इस विषय पे? हाँ, हुई है, बहुत सारे लोगों से हुई है कि जब इनका गाड़ी बैक होने लगा है पीयूष प्रियदर्शी का,
काफिला का, वही गाड़ी में से 2-3 गाड़ी इनके पैर पे चढ़ा है। चढ़ने के दौरान इनको दर्द हुआ और उस हदस में, क्योंकि बुजुर्ग थे 70-74 साल के उम्र में, इस तरीके से तकरीबन 80 क्रॉस थे। 80 क्रॉस थे और उसमें इतना चोट लगना, ये आदमी सहन नहीं कर पाता आपको है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि दुलार चंद को यूज किया पीयूष अरे प्रियदर्शी? अभी तक चलिए, उस समय आप बोल रहे हैं कि गोली नहीं मारा, पैर में एड़ी में नहीं मारा, अनंत सिंह मारे थे गोली। पीयूष प्रियदर्शी गाड़ी चढ़ने के बाद एड़ी में गोली मारा है, ये बताने के लिए कि अनंत सिंह का समर्थक, क्योंकि गोली के बाद केस से अनंत सिंह गए हुए हैं जेल में, तो गोलीबारी से उनको रिलेट कर दिया जाता है, इसलिए तुरंत ही ये लोग अपना गोली मार के और कह रहा है कि अनंत सिंह गोली मार दिए पैर में। अनंत सिंह इतना छोटा हरकत करेंगे? आप बताइए कि एक चुनाव है जिसमें समर्थक पीछे है, इतना वो आदमी मेहनत कर रहा है और वो इतने छोटे से बात के लिए सनक जाएगा कि समर्थक को बोल देगा कि 200 मीटर पीछे मर्डर कर दो। 200 मीटर पीछे मर्डर करने के लिए कोई विधायक का प्रत्याशी, बिहार का सबसे मजबूत विधायक, इतना तुच्छ डिसीजन देगा? इतना छोटा डिसीजन वो देगा? ये सब दुलार चंद का अपना करामात था। उसके बाद उन पे साजिश, अब जब उनका लाश जा रहा था उस पे भी ढेला पत्थर चलवाया सब ये लोग मिलके। कभी बोलता है कि जब तक शव नहीं जलाएंगे, जब तक अनंत सिंह को आप जेल नहीं भेजेंगे। अब कह रहा है कि ब्रह्मभोज तब तक नहीं कराएंगे जब तक उसको फांसी नहीं पड़ जाएगी। अरे पागल, ट्रायल का डेट आते आते तक उनका 13वीं बीत जाएगा। लोकतंत्र को और ट्रेडिशन को तुम जोड़ कैसे रहे हो यार, कि ब्रह्मभोज कब कराएंगे? जो यहाँ पे यादव और भूमियारों को लड़ाया जाने का साजिश हो रहा है। यादव और भूमियार को कोई लड़ा सका है? अभी भी जितना भी ये समर्थन आप देख रहे हैं राजद को, कितना सारा, हम पर्सनली राजद का समर्थक नहीं है, लेकिन कितने सारे भूमिहार समर्थन दे रहे हैं राजद को। अगर ये बात बोला जा रहा है कि यादव और भूमिहार का इससे लड़ाई हो जाएगा, तो बेवकूफ लोगों द्वारा दिखाया जा रहा है और बेवकूफ लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है। एक दुलार चंद यादव जो खुद गलत व्यक्तित्व के आदमी थे, उनकी एक्सीडेंटल मौत हुई है, उसमें आपके अनंत सिंह प्रत्याशी, मतलब उनका मर्डर नहीं हुआ है। अनंत सिंह प्रत्याशी को फंसाया जा रहा है। नाम इसको यादव बनाम भूमिहार दिया जा रहा है। ये इंडिया टीवी और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का हेडलाइन है, भूमिहार बनाम यादव। क्या थमेगी ये राजनीतिक ये ऐसा बयान है, इस पे फोकस मत कीजिए। आज तेजस्वी यादव मोकामा में अपना जनसभा करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि सूरज भान ने खुट्टा गाड़ दिया है और ये खुट्टा अब मोकामा से हिलेगा नहीं। अब आप ये बताइए कि वीणा देवी के बारे में भी वो आदमी दुलार चंद बोल रहे थे, लेकिन वीणा देवी उनको जाके सांत्वना दी। तो ये अपना इंसान का अच्छा चीज है कि चलो इंसानियत है, ये सब चीज को परे रख के हम उनके सुख दुख में साथ देते हैं। एक नेता का ये छवि भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर अनंत सिंह के जेल जाते ही तुरंत तेजस्वी का पहुंचना, पहले से आपको प्रचार के लिए आपको पता था ना कि आपका गद्दी हिला देगा वो आदमी। अगर आप प्रचार के लिए आइएगा तो आपको आने नहीं देगा वहां पर, और प्रचार में कोई आदमी आपका जन समर्थन, कोई भीड़ नहीं लगेगा, ये आपको पता था। तब ना अनंत सिंह को पहले इधर राजनीतिक साजिश के तहत भेज के साला जो 1-2 दिन का टाइम मिला उसी में प्रचार निकाल देते हैं, उसी में यादव बनाम भूमिहार दिखा के, और जितना यादव का वोट है सूरज भान के खेमे में ला देते हैं। वो सारा वोट दुलार चंद यादव उसको दिलवा रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी को, और जन सुराज हमेशा की तरह एक भोटकटवा पार्टी का काम वहां भी कर रहा था। लेकिन और जीत सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह की हो रही थी। अब आप खुद समझिए, वो जेल जाते हैं और वो चुनाव प्रचार खुद नहीं कर पाते हैं, तो क्या इससे अनंत सिंह के वोट पे कोई असर पड़ेगा? अनंत सिंह हैं, वो निर्दलीय भी जीते थे। वो कहीं भी जहाँ पे उनका पैर बहुत अच्छा है, जहाँ पे रख देते हैं, अभी जेल में खुशी का माहौल होगा। अभी जहां पे भी वो पैर, जिस दिन रिजल्ट का डेट आएगा उस दिन जेल ही में सो सर्टिफिकेट लहरा देंगे। इतना चिंता करने का किसी को जरूरत नहीं है कि अनंत सिंह जीतेंगे कि हारे। वो जीत ही के गए किए हैं, वो अपना ठप्पा लगा के गए हैं जीत का।